नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मंगेश यादव केस की। इस मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लगातार ये सुन ही रहे हैं, कई दिनों से चर्चा चल रही है, एनकाउंटर फेक था या नहीं था। क्या मंगेश आरोपी नहीं था? क्या उसके खिलाफ मुकदमा नहीं था? लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि दूसरे आरोपियों ने सरेंडर करा, यानी एक आरोपी ने सरेंडर किया, 3 को पकड़ा, एक का एनकाउंटर कर दिया। क्या उसका एनकाउंटर इतना जरूरी हो गया था? हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पर डीजीपी के बयान की। प्रशांत कुमार डीजीपी, उनका कहना है कि आवश्यकता होती तभी गोलियां चलती, यानी कि पुलिस का कहना है कि मंगेश ने पहले गोली चलाई, जिसका जवाब यूपी पुलिस ने दिया और उस पर गोली चला दी। यह दरअसल जो पूरा मामला है सुल्तानपुर का, हम सबको पता है, जिसमें सबसे पहले एक लूट होती है। इसका सीसीटीवी सामने आता है, कुछ आरोपी नजर आते हैं, कुछ हेलमेट पहने नजर आते हैं, कुछ गमछा बांधे नजर आते हैं। सवाल उठता है क्या उसमें मंगेश था? यह प्रूव हो गया। दूसरी बात, इस मामले के 3 आरोपियों को पुलिस ने ढेर कर दिया, पकड़ लिया, और उसके बाद एक जो मुख्य आरोपी था विपिन, जिसके खिलाफ 30 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसने सरेंडर कर दिया। क्या सरेंडर कर दिया, करवाया गया? इस पर भी सवाल है। लेकिन मंगेश को पुलिस ने नहीं छोड़ा, उसका एनकाउंटर कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति ऐसी बन गई थी कि एनकाउंटर करना पड़ा। अब इसकी मैजिस्ट्रेट जांच दोस्तों शुरू हो गई है, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये देखने वाली बात है। मैं आपको थोड़ा सीक्वेंस बता दूं। इस मामले में मंगेश की बहन का एक बयान आया। उसका कहना है कि जब ये वारदात हुई, यानी जब ये कहा जा रहा है 28 अगस्त को, उस वक्त तो मंगेश उसके साथ था, 10 से 12 बजे के आसपास, यानी 2 घंटे उसके साथ था। सबूत देना चाहिए परिवार को अगर इस तरह की बातें परिवार कर रहा है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि जो पूरी टीम है, एनकाउंटर टीम, वो बड़े अजीब तरीके से एनकाउंटर करने आई। क्या दोस्तों चप्पल पहनकर एनकाउंटर किया जाता है? क्या बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के किया जाता है? मुझे एक केस याद आ रहा है, बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा, जो दिल्ली पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर है, वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के चले गए थे और वहां उनकी मौत हो गई थी। तो क्या पुलिस वाले ऐसा भी करते हैं कि जल्दबाजी के चक्कर में कई बार बुलेट प्रूफ जैकेट ही पहनना भूल जाते हैं, या इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता? खैर, अब इसकी जांच चल रही है, इस पर तो सवाल खड़े हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है और ये तमाम ऐसी बातें सामने आ रही है। इसके अलावा जो लूटपाट हुई है, जिस ज्वेलरी शॉप में लूटपाट हुई है, उसके मालिक का कहना है कि अभी तक मेरा सामान पूरा मिला ही नहीं। तो वो आखिर चला कहां गया? क्या 5 से ज्यादा लोग थे, या कुछ ऐसे लोग भी थे जो अभी तक जांच में सामने नहीं आया? 28 अगस्त को यह डकैती हुई थी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। उसी डकैती की वारदात में शामिल एक आरोपी को आधी रात को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि एनकाउंटर क्या बेहद जरूरी था? इल्जाम है कि पुलिस ने मंगेश को इस एनकाउंटर से 2 दिन पहले, यानी 2 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे जौनपुर में उसके घर से उठा लिया और फिर सुनसान सड़क पर आधी रात को उसकी हत्या कर दी। 2 सितंबर को उठाया, 5 की यह घटना है। उसकी दरमियानी रात को सुल्तानपुर के ग्रामीण इलाके में बाइक से भागते वक्त मंगेश और उसके साथी को रोकने की कोशिश की, ऐसा पुलिस का कहना है, और पुलिस पर उन्होंने गोली चला दी। फिर बदले में पुलिस ने भी गोली चला दी और एक बदमाश भाग गया, जबकि मंगेश ढेर हो गया। परिवार ये कह रहा है कि उसके पास तो ब्रांडेड क्लोथ्स ही नहीं है, इतना गरीब है, तो आखिर ये उसके पास ब्रांडेड क्लोथ्स और ये बैग कहां से आ गया? इस पर भी सवाल है। सवाल एक और भी है जो कि बहुत वाजिब है। एनकाउंटर की उन तस्वीरों से थोड़ा सा अलग है जो सवाल खड़े करता है। उन्हीं चीजों में से एक है मौके पर पड़ी एक हीरो सुपर स्प्लेंडर बाइक, जिसे पुलिस ने मंगेश और उसके साथी के पास से बरामद दिखाई। एक बाइक वहां से मिली थी मौके से। इस बाइक पर कोई नंबर नहीं है। इस बाइक का कनेक्शन 20 अगस्त को जौनपुर में एक चोरी हुई थी उससे जुड़ता है। क्या आप यकीन करेंगे, जौनपुर में जो बाइक 20 अगस्त को चोरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट 8 दिन बाद ठीक 28 अगस्त को लिखी गई हो, जिस रोज सुल्तानपुरी में डकैती हुई हो। ये अजीब सी एक बात लगती है कि 8 दिन बाद क्यों मुकदमा, 8 दिन बाद क्यों लिखी? क्या इसके पीछे कोई और कहानी है? अब एक और बात जो बड़ी अजीब सी लग रही है, वो ये है कि लूटपाट के बाद सुल्तानपुर आखिर क्यों चला गया मंगेश? भाई कोई लूटपाट करता है, कोई आरोपी है, अगर वो इतनी बड़ी लूट की घटना में शामिल है तो अपने घर पर जाके बैठ जाएगा क्या? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल तो ये भी है ना कि इस मामले में जो 5 आरोपी थे, कैसे प्रूव करेंगे कि उसमें मंगेश भी था? ये भी एक सवाल है। जौनपुर का रहने वाला मंगेश उसी सुल्तानपुर में लूटी ज्वेलरी का एक हिस्सा बेचने पहुंचा था, जहां वारदात के बाद अंजाम दिया गया था, और वो खुद फिर वहीं लौटा जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा था। यानी कोई आरोपी क्या उस जगह पर जाएगा जहां उसको सबसे ज्यादा खतरा था? ऐसे तमाम सवाल है जो अब उठ रहे हैं और इसको लेकर लगातार जांच की जा रही। 2 हथियार उसके पास से मिले हैं, 8 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे। 7.65 mm की एक पिस्टल मिली है, 0.315 बोर का कट्टा। कहां से वो लाया?
ये बताते हैं कि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में एक भी आर्म्स एक्ट का उसके ऊपर केस नहीं, और ऐसे में आरोपी के पास इतने हथियार कहां से आ गए। तो दोस्तों इतने सारी बातें हैं और इतने सारे सवाल हैं, लेकिन इसके इतर एक और कहानी भी है। सवाल यह है कि क्या मंगेश आरोपी नहीं था, क्या उसके ऊपर 8 मुकदमे नहीं थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर क्या मंगेश ने पुलिस पर गोली चलाई, और अगर गोली चलाई तो क्या पुलिस को जवाब नहीं देना चाहिए था। कई सवाल है, इसकी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है और जांच के बाद दोस्तों स्थिति बहुत साफ होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि जैसी कहानी शुरुआत में नजर आ रही है वैसी तो नहीं है। और मुझे लगता है कि यूपी पुलिस को, अगर यूपी पुलिस सच बोल रही है तो उनको खुलकर एक एक सबूत पेश करना चाहिए। यह बताना चाहिए कि मामला फर्जी नहीं है, यह एनकाउंटर फर्जी नहीं है, यह सच्चा एनकाउंटर है। बताएं, सबूत दें। अब हो सकता है यूपी पुलिस ये कहे कि हम मीडिया को क्यों दें, हम तो एप्रोप्रिएट फोरम पर जाकर सबूत देंगे। ठीक है, हमें आपके सबूतों का इंतजार रहेगा। आप कोर्ट में दीजिए सबूत या मैजिस्ट्रेट जांच में निकलकर सामने आएगा। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि यूपी में कई एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। तो क्या ये एनकाउंटर भी अब ऑब्वियसली सवालों के घेरे में तो है ही, क्या ये यूपी पुलिस ने हत्या की है एनकाउंटर के शक्ल में? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये जाहिर तौर पर एक चिंता की बात है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। धन्यवाद।